ठीक है। तो वेरिएबल चल रहे थे अपन, राइट? समझ में आ गया आप लोगों को वेरिएबल? सर, हम्म। अब जैसे ना, अपने दो मशीन अलग अलग यूजर है तो उसकी कैसे लगेंगे? क्या अलग अलग यूजर है, सॉरी? जैसे अभी तो आप एक यूजर से कर रहे हो ना। एक अब यूजर से कर रहा हूँ। हाँ, मतलब जैसे दोनों अपने रिमोट यूज करते हैं ना, जब वो हाँ, दूसरे मशीन में लेते हैं एक्सेस। सही वर्ड यूज करो, वेरी गुड, रिमोट बोलो, यूजर मत बोलो। समझ में आया? सही शब्द का प्रयोग करो, शाबाश। हाँ, रिमोट होस्ट, रिमोट यूजर हमारे अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है जैसे दो मशीन है मेरे पास, जैसे मैंने दो में किया तो दोनों में अलग अलग यूजर बिल्कुल है। हो सकते हैं, सही, बिल्कुल सही किया तुमने। मेरा हुआ नहीं हुआ। हाँ, नहीं होगा। क्यों? तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट एनसिबल डॉट सी एच जी में कितने यूजर डिफाइन कर रहे हैं हम? एक ही कर रहा एक ही कर पाते है। हैं। इसीलिए इन्वेंटरी के अंदर वेरिएबल काम आएगा। वो लिया था इन्वेंटरी के अंदर वेरिएबल, वो मुझे वो तो वहां हटाया पे क्या नहीं। लिखा था आपने? वो वेरिएबल का नाम क्या था? रिमोट यूजर। नहीं, एनसिबल अंडरस्कोर यूजर हाँ, आएगा। इनसिबल अंडरस्कोर है। 100% काम होएगा। कोई मान ही नहीं सकता नहीं। वो फिर वहां से अपने को हटाना पड़ेगा ना, इनसिबल डॉट सीएसवी से। हाँ, वहाँ एक यूजर तो वहां रख लो। नहीं, जैसे वहां से तो फिर जैसे मेरे दो आईपी अलग अलग। दो मशीन है ना आपकी। आप मेरी बात समझो, दो मशीन है। एक मशीन में एक्स यूजर है, एक मशीन में वाई यूजर है। शुडो। हम्म। तो आपका जो एक्स यूजर है वो एनसिबल डॉट सी एच जी में डिक्लेयर्ड है। अब हम्म। आपके वाई यूजर नया आया है, हम्म। तो वो अलग मशीन पे तो होस्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर दें यहाँ पे, एनसिबल अंडरस्कोर यूजर इक्वल्स टू वाई। तो वो एज ए रिमोट यूजर काम करेगा फिर। अपने दोनों नहीं लगा सकते क्या? दोनों नहीं ले सकते। नहीं, दोनों जैसे अपने इन्वेंटरी फाइल के अंदर आईपी जस्ट आगे वो दोनों लग सकते हो, फिर आपको उसमें से हटाना पड़ेगा एनसिबल डॉट मतलब सी एफ जी से। वहां से हट जाएगा ना। हाँ, वहां से हटा दो फिर। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, एक को तो उसमें रखते हैं, एनसिबल डॉट सी एफ जी में। अच्छा। और जो एक्स्ट्रा यूजर आता है ना, उसको एनसिबल अंडरस्कोर यूजर पे लिख लेते हैं। एक तो पड़ा रहने दो ना। आपका अपने को देखो, काम करने से मतलब है। हम्म। काम होना चाहिए ना, दो अलग अलग मशीन पे काम होना चाहिए मेरा। दो अलग अलग या तीन अलग अलग यूजर है। तो एक एक को तो रिमोट यूजर पे पड़ा रहने दो। आपको तकलीफ क्या दे रहा है वो? नहीं, मैं तो इसे ट्राई करूंगा। हाँ, ट्राई कर लो, मेरे हिसाब से तीनों में हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ से डिसेबल करना पड़ेगा एनसिबल यूजर से। हुआ ही बनाने का। 100% होएगा। तू कर लेना, तेरा सीन बना लेना तेरा। फिर नहीं हो तो मेरे को बताना, मैं सामने कर दूंगा तेरे। लेकिन सीन तेरे को तैयार करना पड़ेगा, है हाँ, ना? वो तो बना। हाँ, तू चालू कर लेना, मैं कर दूंगा। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि तूने सोचा। ये अच्छी चीज़ है। जनरली आदमी सोचता नहीं इस चीज़ के बारे में कि रिमोट दूसरा यूज़र भी तो हो सकता है, होता ही है रियल लाइफ में। हमारे ये प्रॉब्लम आई थी 2016-17 में, मैं जब काम कर रहा था पहली बार। तो उसमें इशू आया था कि 700-800 मशीन थी। किसी में रिमोट यूज़र अलग थे, किसी में रिमोट यूज़र अलग थे। तब मैंने ये चीज़ सीखी थी वहाँ से। वेरी गुड। तो आज ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन हैं, ठंड का मज़ा ले रहे हैं। वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोग ठंड में एकदम सेफ रहो, घर में रहो। और घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है ना? और चाय पीते रहना है, गरम ठंडा। पकोड़े वकोड़े खाते रहना है क्योंकि शरीर क्या? इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो घर से बिल्कुल नहीं निकलना है बच्चों। एकदम घर में बैठे रहो। और मम्मी को बोल दो कि फटाफट कुछ गरम गरम भी बना देगी, क्योंकि आप बहुत मेहनत करने वाले हो अभी। मैं जूते मार दूं ऐसे बच्चों को? एनीवे, अपने को क्या मतलब है? देखो, अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। जैसे अपन कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो वेरिएबल हमने 7 जगह वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, है ना? एक तो एनसी जैसे प्लेबुक के बाइक। अंदर, प्लेबुक के अंदर, प्लेबुक के बाहर, इन्वेंट्री में होस्ट और ग्रुप, और हाइफन ई लगा के कमांड लाइन के ऊपर। बहुत सिंपल है। जैसे कोई भी वेरिएबल है, हाँ, अपन कोई क्या बनाए यार? इंस्टॉल YAML चलाते हैं ना। हाइफन नेम इंस्टॉल समथिंग, होस्ट ऑल टास्क
हाइफन नेम इंस्टॉल, जैसे बाइंड कुछ भी करता है ना। और यम मॉड्यूल यूज करेंगे, नेम बाइंड स्टेट प्रेजेंट, यही करते हैं। तो जब हम ये चला रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरे को एनसिबल हाइफन प्ले बुक इंस्टॉल डॉट एम चलाई मैंने। तो इसने मेरे को आउटपुट दिया, एक फेल हो गया ये, ठीक है। कारण तो आपको समझ में आ ही गया क्यों फेल हुआ है। कारण समझ में आ गया। टास्क को स्टार्टिंग। अरे नहीं बेटा क्यों फेल हुआ है, क्योंकि उधर यम कॉन्फ़िगरेट नहीं है है ना। हर चीज में टास्क और ये नहीं आता है, साफ साफ लिखा है ना। यम का इशू है ना। हाँ। तो अगर मान लो यम का इशू है या जो भी है, चलो इसका यम का इशू को सही कर देते हैं अपन। तो अपनी वेबसाइट, अपनी जो आईपी 105 है, तो अपन 105 पे कनेक्शन बना के एक बार कर देते इससे भी कर सकता है, इससे भी ये सब डिफाइन कर सकते हैं। हैं। कर तो सब सकते हैं। अगर आपको कनेक्शन बना हो तो कर दो, मना कौन कर रहा है, माउंट कमांड चला दूंगा जाके। लेकिन मैं डायरेक्ट ही चलाऊंगा ना, माथा फोड़ी। अभी मेरे को यम की ट्रबल शूटिंग नहीं करनी है। अरे समझ में आया ना। मेरा मेरा फोकस हट जाएगा ना फिर, एनसिबल से फोकस हट जाएगा जबरदस्ती का। मैं वो नहीं चाहता। जो मेरे को पता है कि 1 सेकंड में हो जाएगा, उसके लिए मैं अभी दिमाग नहीं लगाऊंगा। क्योंकि एरर तो मेरे को पकड़ में आएगी ना। एरर पकड़ना इंपॉर्टेंट है, सॉल्व तो हम कर ही देंगे। तो अभी अपन इसको वापस चलाते हैं। जल्दी कर यार। ठीक है। तो इंस्टॉल ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो इसमें चेंज नहीं किया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। या फिर ओके। अब मेरे को जो मैंने चलाया, जैसे इसके अंदर मेरे को बैकग्राउंड पे कुछ नहीं दिखा, किसने क्या किया। तो अपने पास वैसे तो एक ऑप्शन होता है हाइफन वी, मैंने आपको बताया था। तो वी 5 बार वी लगाते जाओगे तो अलग अलग लेवल पे वर्बॉस मोड में दिखाता रहेगा ये, कि मैं बैकग्राउंड पे क्या करके आ रहा हूँ, है ना। या फिर एक इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं अपन। एक dir.yml बनाते हैं, हाइफन नेम क्रिएट डायरेक्टरी होस्ट ऑल टास्क हाइफन नेम क्रिएट dir। और किससे बनेगा, फाइल से। फाइल मॉड्यूल आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, पाथ आएगा शायद, है ना। पाथ आएगा स्लैश टेम्प के अंदर स्लैश हेलो, स्लैश हेलो दे देते हैं ना। और टाइप स्टेट डायरेक्टरी, है ना। एक बार इसको रन करते हैं, एनसिबल हाइफन प्ले बुक dir.yml। तो इसने डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। लेकिन मेरे को फील नहीं आया, मेरे को पता नहीं चला कि डायरेक्टरी क्रिएट हुई या नहीं हुई। वैसे तो 100% हुई है। तो अपन क्या करते हैं, जैसे हाइफन वी लगाते हैं, वर्बॉस मोड में देखते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मैंने यहाँ पे ये जाके ये सब एक एक आउटपुट दिया इसने, हाँ। है ना। लेकिन अभी जैसे और हाइफन वी लगा दोगे तो आपको और आउटपुट दिखने लग जाएगा, या और बैकग्राउंड पे क्या कर रहा है ये। हाइफन एक वी और लगा दोगे तो और दिखने लग जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आपको ट्रबल शूटिंग करनी है तो आपको देखो और लंबा चौड़ा आउटपुट दिया है इसने। समझ में आ रहा है। ये देखो आफ्टर बिफोर ऐसे कई चीजें दी है इसने।
समझ में आ रहा है क्या? लेकिन अभी ये जो दिख रहा है आउटपुट आपको, कोई भी, हम्म। तो वो स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं उसको यूज नहीं कर पाऊंगा। तो ये अभी जो चीज़ सीख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वैसे तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, हम ऐसे नहीं कह सकते ये कम है ये ज़्यादा है। लेकिन ये चीज़ क्या है ये समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो इसने कुछ चेंज किया, यहाँ पे कुछ आउटपुट दिया है ये, किससे रिलेटेड है ये? वो डायरेक्टरी से डायरेक्टरी से रिलेटेड कुछ आउटपुट आया मेरे पास। अब इसको भविष्य में मेरे को कई जगह यूज़ करना पड़ेगा, इस आउटपुट को, इस आउटपुट से कहीं खेलना पड़ेगा मेरे को भविष्य में। ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं हम, कि एक आउटपुट को एक पर्टिकुलर वेरिएबल में सेव करके और उसको कैप्चर करना है हमको, रजिस्टर करना है उसको हमारे लिए। वेरिएबल में तो आउटपुट तो वेरिएबल में ही सेव होएगा। फाइल पहले स्टार्ट। मेरी बात सुन, तो अभी तेरा दिमाग मत लगा, मेरी बात सुन। ये आउटपुट आया, अब मेरे को कुछ आउटपुट, इस आउटपुट को कहीं मैच कराना है या कुछ भी। जैसे मान ले कि तेरे को ये आंसर आया, तो आंसर आया तो तेरे को बोला कि ये आंसर जो आया है इससे अब आपको कुछ करना है। तो पहले मेरे को उस आंसर को कहीं रखना पड़ेगा, तभी मैं उसको उससे कुछ खेल कर पाऊंगा। यहाँ पे भी हमारे पास एक आउटपुट आया है, उस आउटपुट से मेरे को कुछ आगे काम आएंगे वो आउटपुट्स मेरे। लेकिन पहले वो आउटपुट मेरे को कहीं सेव तो हो। ये कहीं सेव नहीं हुए रन टाइम पे, ये स्क्रीन पे दिख रहे हैं मेरे को, ये एक लंबा सा आउटपुट, लेकिन ये कहीं हुआ नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या पढ़ना है, एक चीज बताता हूँ मैं आपको, होती है रजिस्टर वेरिएबल। क्या होता है? रजिस्टर करना, वेरिएबल को रजिस्टर करना। तो एक कमांड हम लिखेंगे रजिस्टर। हम एक वेरिएबल रजिस्टर करेंगे, उसका नाम कुछ भी रख सकते हो आप, जैसे मैंने DIR_result नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, या आउटपुट नाम का कर दिया, कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, डायरेक्टरी आउटपुट कर, कोई भी नाम रख सकते हो आप। इंपॉर्टेंट नाम रखना नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि रजिस्टर नाम के एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल को रजिस्टर करना। और इसके आउटपुट को मैं क्या कराना चाहता हूँ, प्रिंट कराना चाहता हूँ। क्या कराना चाहता हूँ? तो जनरली हम कमांड लाइन पे प्रिंट किससे कराते हैं, इको वगैरह से, है ना? प्रिंट कराते हैं। वैसे ही यहाँ पे डिबग मॉड्यूल होता है, डिबग। तो किसको डिबग करना है? वेरिएबल DIR_result को। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या आपको? मेरे को कुछ भी प्रिंट कराना है तो मैं डिबग मॉड्यूल यूज करूंगा, ध्यान रखना आपको। तो रजिस्टर नाम का एक स्टेटमेंट यूज किया जाता है आउटपुट को कैप्चर करने के लिए, कमांड के आउटपुट को कैप्चर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक टेम्परेरी वेरिएबल डिक्लेयर किया रजिस्टर से। समझ में आ रहा है? और ये ज्यादातर डिबगिंग के काम आता है ये हमारे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिबग मॉड्यूल, हर जगह काम आएगा। अब आपको लिखने का क्या तरीका, डिबग वेरिएबल प्रिंट कराना है किसका, इसको प्रिंट कराओ। तो इसके अंदर जो वैल्यू आएगी, जो इससे आउटपुट, इस कमांड का, इस टास्क का जो भी आउटपुट होगा वो ऑटोमेटिक किसमें सेव हो जाएगा। समझ में आया? और फिर हमने इसको क्या कर लिया, प्रिंट करा लिया। अगर हम इसको यहाँ पे प्रिंट नहीं कराते तो ये एक वेरिएबल बनेगा और इसमें रजिस्टर तो होगा, लेकिन फिर हमको दिखेगा नहीं। हम वो काम कर रहे हैं, तो अभी ट्राई करते हैं, देखो इसको। तो देखो ये आउटपुट इसमें आ गया। तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, DIR_result नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर जो भी आउटपुट आया था उसको सेव कर दिया। अब इस आउटपुट से मैं कई चीजें कर सकता हूँ भविष्य में, प्ले में हमारे यूज आएगी ये। लेकिन ये आएगी कैसे, पहले आपको वेरिएबल को रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर आपको उसको डिबग करना पड़ेगा। जैसे आप इसको, इसी चीज को आप जैसे यम वाला था अपना, उसके साथ भी कर सकते हो।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल रजिस्टर कर दिया, इंस्टॉल रिजल्ट, समझ में आ रहा है, और डिबग हाइफन डिबग वेरिएबल इंस्टॉल अंडरस्कोर रिजल्ट को, समझ में आ रहा है। अब इसको रन करते हैं अपन वापस, प्रिंसिपल हाइफन प्लेबुक सेकंड। इंस्टॉल, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल बन गया ना, जैसे वेरिएबल का नाम है ये तो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इंस्टॉल की जैसे स्पेलिंग गलत होगी, कोई बात नहीं, इस नाम का वेरिएबल बन गया, और उसने इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू, अपने को डिफाइन नहीं करना चाहिए, सॉरी, पहले डिफाइन नहीं करना चाहिए। कहाँ पे, नहीं ये वेरिएबल रजिस्टर कर रहे हैं हम सीधा, ये टेम्परेरी वेरिएबल रजिस्टर किया है इसने, इसको हम डिफाइन कब करते हैं, जब हम उसको कॉल कराना हो, यूज करना हो, हम खुद प्री डिफाइन वेरिएबल दे रहे हैं, तब हम उसको वैर से रजिस्टर करते हैं, फिर कॉल करते हैं। अभी हम क्या कह रहे हैं कि इस नाम का एक वेरिएबल बना टेम्परेरी, और उसमें वैल्यू डाल दें, ये हमारे काम आएगी ये चीज, बहुत काम आएगी अभी। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया है, रजिस्टर करना, वेरिएबल रजिस्टर करना। तो आप लोगों ने वो प्लेबुक बना लिया वेरिएबल से, जो मैंने बताया था आप लोगों को, पूरा वेब वाला, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ नई, मैनेजिंग सीक्रेट्स, मैनेजिंग सीक्रेट्स कैसे मैनेज करते हैं। देखो, एक काम करते हैं अपन, अपन एक यूजर डॉट एम एल बना हुआ है अपने यहाँ पे, यूजर डॉट एम एल, समझ में आ रहा है आपको। हे राम, एक सेकंड है ना, ठीक है, यूजर डॉट एम एल बनी हुई है, तो आपको ये यूजर डॉट एम एल समझ में आ रही है। इसके अंदर सिंपल है, एक वेरिएबल है, ये है यूआईडी है, और इसको यूजर बना रहा है, ये दे रहा है। आपने जब यूजर बनाया होगा, तो मैं बहुत उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, आपने जब यूजर क्रिएट किया होगा तो डेफिनेटली उसको पासवर्ड देने की भी कोशिश की होगी, की है, सबने की है, यूजर क्रिएट कर, यहाँ पे यहाँ एनसिबल पर के थ्रू। यहाँ पर तो यूआईडी, नहीं, जब जैसे मान लो आप हो घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो या कहीं पे भी आपने किया होगा, तो आपने इसको यूजर, जैसे अपन सिंपल यूजर बनाते हैं, यूजर ऐड देते हैं, पासवर्ड देते हैं, है ना, तो आपने एनसिबल के थ्रू पासवर्ड देने की कोशिश की क्या, नहीं की ना, हाँ, वेरी गुड। तो इसका मतलब आपका अभी वो लेवल आया नहीं है कि आप खुद से किसी चीज़ को एक्सप्लोर करो, तो आपका लेवल अभी डाउन चल रहा है। एनीवे, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक यूज़र हो और उसको पासवर्ड भी दूं मैं, तो क्योंकि मन की बात है, मन में आता है कि यार अगर अपन कमांड के थ्रू यूज़र ऐड करते हैं तो हम उसको पासवर्ड देते हैं, तो एनसिबल में यूज़र तो बना लिया, फिर उसको पासवर्ड कैसे देंगे। तो ये मन का खेल है, मन मन करेगा कि हाँ भाई मैं अच्छा एक बार ट्राई करना चाहता हूँ, तो आप ज़रूर उसको एक्सप्लोर करते, लेकिन आपने एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि यूज़र क्रिएट करना बहुत ही बहुत सिंपल, इस लेवल पे आज आप इतने साल इतने महीने से पढ़ रहे हो, तो बहुत सिंपल लेवल पे एक टास्क किया जा सकता है, कोई कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करने लग जाओगे। तो अब मेरे मन में आ गया कि यार मैं एक यूज़र भी क्रिएट करूँ और उसको मैं पासवर्ड भी दूँ, तो वो मैं कैसे दूंगा।
ठीक है। तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि यार यूज़र नेम होता है, यूआईडी आती है, तो पासवर्ड के लिए मेरे को कौन सी की वैल्यू पेयर देना पड़ेगा? क्या कोई ऑप्शन है यूज़र मॉड्यूल में कि मैं पासवर्ड पास कर सकूं? ठीक है, तो हम क्या पढ़ लेंगे, एनसिबल हाइफन डॉक यूज़र मॉड्यूल हम देखेंगे। तो हम चेक करेंगे यार कोई पासवर्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ है क्या इसके अंदर। तो हम नीचे देखेंगे कहीं पे, कोशिश करेंगे या सर्च करेंगे कि पासवर्ड के रिलेटेड कुछ चीज़ आ रही है क्या, बोला हाँ भाई ये पासवर्ड के लिए, नहीं ये तो आ ही रही है, मेरे को तो पता ही है। मैं तो आपको ये समझा रहा हूँ कि सोचना कैसे है, कि पासवर्ड से रिलेटेड कोई चीज़ आ रही है क्या, इसका मतलब पासवर्ड वैल्यू तो पास होती है। ओके ठीक है। तो इसको मैं पढ़ूंगा कि यार ये पासवर्ड वैल्यू कैसे पास होती है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा मेरे को, समझ में आ रहा है? डिफ़ॉल्ट नल होता है, कोई भी पासवर्ड नहीं दिया जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, टाइप स्ट्रिंग रहेगा इसका। ठीक है। तो इस तरीके से पासवर्ड लॉक है, रिमूव है। तो अगर मैं आपकी जगह होता और मैं नया नया एंसिबल सीख रहा होता, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस अपने यूज़र क्रिएशन पे था, जिसके अंदर यूज़र ऐड पार्टी से यूज़र ऐड ETC पास WD शैडो ग्रुप जी शैडो डिफ़ॉल्ट में यूज़र ऐड में, मेरे को यकीन था कि यार ये चीज़ मेरे को आती है, तो मैं एंसिबल और ज़्यादा सीखूँ तो मैं डेफिनेटली यूज़र मॉड्यूल के ऊपर 5-10 प्ले बनाता बैठ के। मेरी बात समझ में आ रही, मैं जो बोल रहा हूँ? लेकिन आपको तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी तकलीफ मत लो, क्योंकि आप तकलीफ लोगे तो क्या होगा? अरे आप तकलीफ लोगे, गलती से आपकी जॉब लग जाएगी। जॉब लग जाएगी तो आपके पास कुछ थोड़े बहुत रेवेन्यू आने लग जाएगा। रेवेन्यू आने लग जाएगा तो घर वाले थोड़े से खुश रहने लग जाएंगे, और घर वाले थोड़े से खुश रहने लग जाएंगे तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा ये तो हमारे से। तो ये पाप हमको, पाप शास्त्रों में क्या क्या पाप नहीं करना चाहिए, तो हमको पाप नहीं करना है बिल्कुल भी। हमको क्या करने हैं? मजे। तो इसमें अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं डेफिनेटली सर्च करता कि यार पासवर्ड कैसे देते हैं। तो मैं ऐसे जाता नीचे देख, क्योंकि मेरे को यूजर ऐड पे अपना कॉन्फिडेंस है, मैंने बहुत सारा यूजर ऐड पढ़ के आया हूँ मैनुअल। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड का ढूंढता कि यार पासवर्ड कैसे देते हैं। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? यहाँ पे जैसे पासवर्ड दिया है, आ रहा है ना? पासवर्ड मास वैल्यू फॉर द पासवर्ड रिटर्न स्टेट प्रेजेंट पासवर्ड इज नॉट एम्प्टी, सैंपल नॉट लॉगिंग पासवर्ड टाइप स्ट्रिंग, इस तरीके से कुछ ना कुछ होता। ठीक है। तो मान लो कि मेरे को पता लगता है पासवर्ड नाम का एक कीवर्ड तो है, वो दे देते हैं अपन। तो मैं क्या करता यहाँ पे, मान लो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता, PW हैश के नाम से, PW कुछ भी नाम से हैश, कोई भी वेरिएबल, और मैं पासवर्ड देता मान लो रेड हैट। क्या देता? रेड हैट। और इसको कॉल करा देता किसमें? क्योंकि कीवर्ड तो मैं देख के आया ही हूँ कि ये यूज होगा, और वेरिएबल हो जाता मेरा PW हैश, PWD। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। और यूज़र का नाम राम 8 कर देता, इसको 8 तो बनाया हुआ है मेरे हिसाब से, इसको 10 कर देते हैं, और 5010 कर देते हैं। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? है। इस प्ले को मैं रन करता हूँ, क्या करता हूँ? तो एक ब्रैकेट। कहाँ पे? हाँ हाँ ये ब्रैकेट, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। ये मैंने सेव करा और बाहर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्या करते हैं हम, एनसिबल हाइफन प्ले बुक यूजर डॉट YAML चलाते हैं, फिर क्रॉस चेक करते हैं कि यूज़र बनता है कि नहीं बनता है। अगर बनता है तो वो किस शक्ल में बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, 5010 इज नॉट ए यूनिक ID, मतलब इसे ऑलरेडी यूज़ कर रखी है किसी ने, तो हम चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको 101 कर देते हैं यूज़र का नाम, और 5010 50,000 कितनी है, एक है ना, ऐसा कर देते हैं। तो क्या हो गया, तेरी शक्ल कैसे बिगड़ गई इसमें? तेरे को दहेज में मिल रहे हैं ना 50,000 रुपये, लिख लिख तो दिए। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ हुआ तो बता।
अब मैं इसको वापस रन कर देता हूँ, तो मैं देखूंगा कि क्या 50101 नाम के कोई यूज़र बन गया। हाँ भाई ठीक है। इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, यहीं जाके check कर लेते हैं अपने पास इतना टाइम नहीं है तो। टीसी, एटीसी, किसमें चेक करूँ तू बता गुप्ता जी। कमांड बोल, यूज़र कंफर्म करना बनाया नहीं बना। वेरी गुड। तो यहाँ पे यूज़र बन गया आपका। हाँ तू बता लड़के, इसका पासवर्ड कहाँ चेक करूँ। पासवर्ड वो जी ना। हे भगवान। जय श्री राम। तेरे को आता ये दारी दे सामने है? पास वीडियो में करूँ। पासवर्ड 5 WD में होता है? अरे यार, मजा आ गया। शैडो में। अच्छा एक बात बताओ, ऑनलाइन वाला, चल देवकरण से बात करते हैं। आंसर देवकरण ने दिया ना ये? यस सर। देवकरण अब तू एक ईमानदारी से एक बात बता यार, तू साक्षी है इस चीज का यस सर। कि हम एनसीबल पढ़ रहे हैं। यस। इसका आंसर आना चाहिए था या नहीं चाहिए था, ईमानदारी से बता तू। है? हेलो? सर आना चाहिए था। आना चाहिए था ना? यस सर। अब नहीं आया है तो बता, इसमें गलती क्या है बता, अब तू समझा यार। मैं तो चल एज ए ट्रेनर मैं तो चलो बोलता रहता हूँ, तो इनके साथ का है तो इनको इसको इनको बता कि इन्होंने क्या गलती करी है। सर बेसिक है ये तो कि यार समझाना क्या है, बेसिक है। विकास शर्मा तुम बताओ। जी सर। ये चीज सही करी इन लोगों ने? नहीं सर, ये तो बेसिक है, तो बेसिक क्लियर होने चाहिए। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो फिर हम आगे कैसे जाएंगे। मतलब यार अब मेरे को सही बताओ ना, मेरे को अब किसी को कुछ कहने का मन ही नहीं करता। मैं तो ये इतना तो सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था सर। इतना थक चुका हूं ना मैं इस दुनिया से। मैं तुमसे नहीं, पूरी दुनिया से थक चुका हूँ। मोर देन इनफ इज इनफ यार। लिमिट क्रॉस कर दी आप लोगों ने, सच्ची कह रहा हूँ। आजकल के बच्चों ने लिमिट क्रॉस कर रखी है। बे इंतहा बदतमीज बच्चे हैं आज की दुनिया में, बे इंतहा बदतमीज। मतलब लिमिट क्रॉस कर दी साली। मतलब हम पीएचडी लेवल की चीज पढ़ रहे हैं और बच्चे को दो का पढ़ा नहीं आता है। मतलब मैथ्स में पीएचडी चल रही है उसकी, और उसे दो का पढ़ा पूछा गया है। अब इनके घर वाले क्या कहेंगे? सर वो जॉब नहीं लग रही है। मेरे खदान चल रही है, जो खुदाई चल रही है मेरी जॉब की, है ना। मेरे वो तुम साले लायक ही पता है किनके हो? जो तुमको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं ना, ये बड़े जो 100% जॉब गारंटी, हम ये करा देंगे आपको, हम वो करा देंगे, इन्हीं के लायक हो तुम। तुम लायक ही साले इन लोगों के हो, तुम मेरे लायक हो ही नहीं। तुम बने उनके लिए हो। और बाद में क्या करेंगे? सर बहुत तेजी से पढ़ाते हैं सर, है ना। सर बहुत रुकते नहीं है सर। और हालत देखो तुम्हारी। और तुम्हारे माँ बाप है ना सामने, शर्म से आंख झुक जाओ उनकी कि साली औलाद कैसे पैदा कर दी हमने ये। अब कुछ बोल दो भाई मुंह चिढ़ा लेंगे। हमको ऐसे कैसे बोल दिया, अबे तू है क्या जो तेरे को बोल दिया? औकात क्या है तेरी? ओए लाला, इसका तो मेरे को मतलब नहीं है, तेरे से तो मतलब है क्योंकि तू बीसीए का बच्चा है हमारा। तेरे भाई से फोन कराना आज मेरे को, स्पष्ट रूप से फोन आना चाहिए आज उसका। आ, फोन आ जाना चाहिए। चू 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 नहीं सुनूंगा मैं किसी बाप की यहाँ पे। ये ध्यान रखना तू, क्योंकि तू बीसीए का है हमारे। तो ज्यादा जिम्मेदारी हमारी तेरे प्रति बन रही है अभी। तेरे भाई का फोन आ जाना चाहिए आज मेरे पास किसी भी कीमत पे। और हालत देख मैं क्या करता हूँ तेरी और तेरे दोनों भाई की, तेरी भाई की भी करूंगा और तेरी भी करूंगा, देखना। तुम क्या आदमी, गलत आदमी से ले रखा है तुमने पंगा। मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। और स्टूडेंट जात को तो मैं मुंह ही नहीं लगाता हूँ, ये भी ध्यान रखना तुम। यहाँ पे तो वही सरवाइव करेगा जो पढ़ेगा मेरे साथ।
जो मेहनत करेगा मेरे साथ, नहीं तो भागो यहाँ से। मेरे को शौक नहीं भीड़ का, गधे कहीं के साथ। तो शेडो फाइल आप देखोगे तो इसके अंदर जो आपने पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड आपको दिख रहा है, लेकिन पासवर्ड कभी भी इस फॉर्मेट में नहीं रहता है। पासवर्ड हमेशा एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होना चाहिए था। पासवर्ड कभी ऐसे नहीं रहता है। तो अगर आप इस यूज़र से लॉगिन करोगे तो ये यूज़र लॉगिन होएगा ही नहीं, क्योंकि आपका जो एनसिबल है, आपने जब देखा एनसिबल डॉक पढ़ा, जब आपने ये एनसिबल डॉक पढ़ा था तो उसके अंदर साफ साफ लिखा था टाइप स्ट्रिंग। तो आपका स्ट्रिंग टाइप का पासवर्ड ले लेगा ये। तो आपने क्या किया, यहाँ पे पासवर्ड कैसे दे दिया, टेक्स्ट फॉर्मेट में दे दिया, स्ट्रिंग दे दिया, तो स्ट्रिंग टाइप का ही लेगा। लेकिन अब आपकी यहाँ पे ये जिम्मेदारी बन जाती है कि इस पासवर्ड को मैं एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में दूं। तो सबसे पहला काम तो ये हमको करना पड़ेगा कि पासवर्ड नॉर्मल फॉर्मेट में नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक तो ये आपको काम करना पड़ेगा कि नॉर्मल फॉर्मेट में पासवर्ड नहीं दे सकते। तो अपन क्या करते हैं, एक बार टेम्परेरी क्या करते हैं, वैसे तो हम पासवर्ड बना सकते हैं, कमांड होती है पासवर्ड बनाने की, लेकिन फिर भी मैं एक बार किसी भी यूज़र का पासवर्ड ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे लोकल यूज़र ऐड कर देता हूँ कोई, एलो नाम का, पास WD एलो। तो एलो को मैंने मान लो एक्स पासवर्ड दिया है, तो उसका मैं कॉपी कर लूँगा किससे, ETC शेडो से। तो यहाँ से ये पासवर्ड कॉपी कर लूँगा मैं एक बार टेम्परेरी। वैसे तो हम पासवर्ड बना सकते हैं, फिलहाल मैं आपको टेम्परेरी तरीका बता रहा हूँ इसको कैसे आप यूज़ करोगे। और यहाँ पे जाके आपने ये अपना पासवर्ड प्रिंट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये कैसे फॉर्मेट में ले लेगा उसमें, तो टेक्स्ट फॉर्मेट में अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो यहाँ चेक करते हैं एक बार वापस। तो यहाँ पे इसने टेक्स्ट फॉर्मेट में ये टेक्स्ट में लिया है, लेकिन एनक्रिप्टेड है क्योंकि मैंने उसका एनक्रिप्टेड दिया है पासवर्ड। ठीक है, लेकिन हमारे को जो चीज़ सीखनी है वो क्या है, वो ये सीखना है कि मान लो मेरी कोई सेंसिटिव वैल्यू है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव वैल्यू है, जैसे यूज़र आईडी हो गया, या पासवर्ड हो गया, या SSL सर्टिफिकेट्स हो गए, मेरे प्राइवेट की हो गई, पब्लिक की, जो भी हमारे बहुत सेंसिटिव डेटा है। तो मैं ये नहीं चाहता कि वो प्ले में दिखे, प्ले में दिखने नहीं चाहिए वो। तो उसके लिए हम एनसिबल वॉल्ट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, एनसिबल वॉल्ट। तो एनसिबल वॉल्ट कैसे यूज़ किया जाता है, एनसिबल वॉल्ट कैसे यूज़ किया जाता है, अभी कमांड चलाएंगे एनसिबल वॉल्ट। जैसे हमने secret.yaml बना दी, ठीक है, क्रिएट लिखना पड़ेगा, क्रिएट एनसिबल वॉल्ट क्रिएट secret.yaml। तो हमसे इसने पासवर्ड पूछा, तो हमने इसको पासवर्ड दे दिया एक। तो अब जो भी मैं लिखूंगा इसके अंदर, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे यूजर अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू डॉन PW, हैश की वैल्यू है ये। समझ में आ रहा है? अब अगर मैं यहाँ पे इस फाइल को चेक करूंगा, किसको, secret.yaml को, तो मैं एनक्रिप्टेड हो गई है, ये नॉर्मल आदमी नहीं खोल सकता अब। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि मैंने मेरा जो सेंसिटिव डेटा था वो मैंने एक वेरिएबल नाम की फाइल, secret.yaml नाम की एक वेरिएबल फाइल बना ली, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इस डेटा को रख दिया। अरे यार, आपका जैसे बैंक स्टेटमेंट आता है या कुछ भी आता है, आधार कार्ड या पैन कार्ड आता है, तो वो PDF बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आता है तो लॉक आता है वो, आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा फिर वो खुलेगा। सेंसिटिव डेटा है ना, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरा स्टेटमेंट पढ़ पाए, या PDF जो भी मेरा पैन कार्ड है या आधार कार्ड है, तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, मतलब उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड है वो। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही हमने क्या किया, हमारा जो सेंसिटिव डेटा है, जैसे यूज़र हो गया, पासवर्ड हो गया उसका, या हमारी SSL सर्टिफिकेट्स हो गए, तो हम उसको कहाँ मेंटेन करेंगे, एनसिबल वॉल्ट के अंदर। तो इस कमांड से तो हमने क्या किया, एनसिबल वॉल्ट क्रिएट किया, एनसिबल वॉल्ट क्रिएट secret.yaml। जैसे ही हमसे उसने पासवर्ड पूछा, हमने एक पासवर्ड दे दिया उसको। अब देखो, ये user.yaml है हमारी, तो यहाँ से ये सारी वैल्यूज हटा दूंगा अब मैं, क्योंकि मेरे को तो चाहिए ही नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे वैर्स अंडरस्कोर फाइल्स, याद है ना,
अरे याद है, हाइफन सीक्रेट डॉट, ये हमारी वेरिएबल फाइल है, इसको कॉल कराऊंगा। अब जैसे इसको कॉल कराऊंगा मैं, एनसिबल हाइफन प्लेबुक यूजर डॉट एमएल चलाऊंगा, तो जैसे ही मैं कॉल कराऊंगा तो ये क्या बोलेगा, वेयर्स, फाइल लिख दिया सॉरी, फाइल्स वेयर्स अंडरस्कोर, फाइल्स होता है, फाइल होता है, फाइल्स होता है। जैसे मैंने इसको कॉल कराया तो इसने क्या बोला, ये सीक्रेट डॉट एमएल के पास गया, सीक्रेट डॉट एमएल को डिक्रिप्ट करने की कोशिश करी। यार समझ में आ रहा है क्या, डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये इसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने इसको पासवर्ड तो दिया ही नहीं, किसका, सीक्रेट डॉट एमएल का। समझ में आ रहा है क्या। तो अब यहाँ पे हमको कैसे क्या चलानी पड़ेगी, हाइफन हाइफन आस्क, हाइफन हाइफन आस्क अंडरस्कोर हाइफन पासवर्ड कमांड चलेगी यहाँ पे, बता रहा हूँ यार, हाइफन हाइफन आस्क नाम से होती है। हाइफन हाइफन आस्क हाइफन वॉल्ट हाइफन पास, हाइफन पास और यूजर डॉट एमएल। तो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, यूजर डॉट एमएल ही है ना, हाइफन हाइफन आस्क वॉल्ट ASKVAULT हाइफन पास और यूजर डॉट, दोनों यूजर दोनों अच्छा दोनों वर्ड लिख दिया क्या मैंने, सॉरी, एंटर। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये मेरे से क्या पूछेगा, वर्ड का पासवर्ड बताओ, तो मैंने मान लो गलत दे दिया, मैंने इसको गलत दे दिया तो फेल्ड हो गया। समझ में आ रहा है। अब मैं इसको सही देता हूँ तो ये प्ले रन हो जाएगी अब, क्योंकि वो वहां जाएगा, उसको डिक्रिप्ट करेगा, वहां से वेरिएबल की वैल्यू उठानी है इसको, वेरिएबल की वैल्यू उठाएगा और रन कर देगा। तो ये कहाँ काम आएगा आपका एनसिबल वॉल्ट, जहाँ पे आपके सीक्रेट्स हैं, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, जैसे पासवर्ड हो गया, आपके SSL सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सब यूज करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एनसिबल वॉल्ट। थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब यहाँ पे आपको अगर इसकी वैल्यू चेंज करनी है सीक्रेट डॉट एमएल की, तो इसको व्यू करना है तो कमांड चलेगी एनसिबल हाइफन वॉल्ट व्यू कमांड, व्यू और सीक्रेट डॉट एमएल, पासवर्ड, पासवर्ड दी तो व्यू कर लिया। समझ में आ रहा है। अगर हमको यहाँ पे इसको एडिट करना है तो यहाँ पे कमांड चलेगी एडिट, पासवर्ड दोगे तो ये एडिट में वापस खुल जाएगी। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को। यहाँ पे अगर आप इसको पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो री की कमांड चलेगी, ऑप्शन पास होगा री की, तो पुराना पासवर्ड नया पासवर्ड, नया पासवर्ड, मतलब पासवर्ड आपने रीसेट कर दिया। समझ में आ रहा है। ये लिख लो अब आप कमांड। सर, हम्म, ये नेक्स्ट एग्जाम पूरा एनसी वाली आएगा ना? बिल्कुल यही आएगा जो अपन पढ़ रहे हैं, तो आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहना, तीनों, जो भी 3 बच्चे पास हो गए हमारे। और ठीक है DO सर। 188 जिसका भी पेंडिंग है वो एग्जाम दे दो भाई, मैं बार बार रिमाइंडर नहीं डालूंगा। तो तुम तीनों जो भी है ना, एनसीबल जो भी एग्जाम दे रहा है, तो वो एक बार मेरे से पर्सनल टच में आ जाना, तो मैं तुम्हारी वापस एग्जाम प्रिपरेशन शुरू कर दूंगा। और मेरे हिसाब से तो तुमको अब करने लग जाने चाहिए धीरे धीरे, क्योंकि 15 दिन, जैसे इस वीक में मैं एनसीबल खत्म कर दूंगा। ठीक सर, इवनिंग तक कितने बजे तक ओपन रहता है? ओपन तो 24x7 रहता है। जैसे जैसे मैं थोड़ा ऑफिस से लेट आता हूँ तो आके वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हो? 24 घंटे खुला है, मेरा ये कभी बंद ही नहीं होता। लेकिन बच्चे ऐसे ठीक नहीं है है सर। जो रात को पढ़े, बच्चे ही आइटम ही नहीं है हमारे पास, पहले के बच्चे थे हमारे पास 2011-12 में, 13 में, रात में पढ़ते रहते थे यहीं बैठ के, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नहीं सर, मैं वो अजय से कह रहा था तो अजय बोला सर वो बंद हो जाता होगा, तो आप पूछ लेना एक बार। अरे ये भंडारा है, ये बंद नहीं होता, ये अखंड ठीक है तो ज्योति सर। है, अखंड ज्योति सर है आ, ये। सर आज से आ जाया करेंगे शाम को। अखंड ज्योति है ये, हमेशा खुली रहती है, ठीक है सर। कभी संडे को भी बंद नहीं मिलेगा तुमको।
मेरा घर है। मैं कभी बंद क्यों होगा, मैं तो यही रहता हूँ। फाइलें भी अभी खोल रहे हैं सर। कौन सी खोलूँ सर? सारी। सारी खोल दूँ? ये लो सर। ये लो सर। जिस दिन आप 500 प्ले बना लो ना, उस दिन समझ लेना आपको एनसीबल आने लग गया। सर इसकी वीडियो थी। सॉरी, हाँ बहुत अच्छी बात सुनी मैंने। किसने बोली ये बात? एक सेकेंड, क्या बेटा? हेलो। सर वो वीडियो तो नहीं है इसकी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो वीडियो तैयारी कर रहा हूँ बस। शाहरुख खान को बोला है, वो आएगा अभी थोड़े दिन बाद। चाहिए इनको वीडियो। दूसरे वीडियो जान के नहीं देता मैं, क्योंकि मेरे को पता है मेरे बच्चे पढ़ते नहीं है। कोई वीडियो नहीं मिलेगा इसका। अगले वीक तक दे दूंगा सर, मैं दूंगा नहीं फिर। आप पढ़ाई करो भाई साहब, मेरे साथ रहो, डेली क्लास लो, डेली प्रैक्टिस करो। आपको वीडियो की आप मेरे से पूछो ना आके वापस दोबारा अगले दिन, मना थोड़ा ना कर रहे हैं हम। दूसरी कौन सी फाइल थी? secret.ml। अब ये तो खुलेगी नहीं ना गधे, ये तो कैट कहेगी। नहीं, इसको ऐसे भी कुछ नहीं। तो कमांड लिखा दी ना, व्यू की, एडिट की, रीकी की। अरे ये तो सिंपल वेरिएबल फाइल है। क्रिएट करी, व्यू करी, एडिट करी, पासवर्ड चेंज कर लिया। वेरिएबल नॉर्मल जैसे बस होता हाँ, है। जैसे वेरिएबल वैसे डिक्लेयर करते हैं, वैसे का वैसा वेरिएबल इसमें डिक्लेयर करना है आपको। अब इसके अंदर एक चीज और कर सकते हैं अपन। जैसे अपने को पासवर्ड है बार बार, मान लो मेरे को नहीं देना, हम्म। तो अपन एक फाइल में सेव कर देते हैं पासवर्ड। तो जैसे इको पासवर्ड मेरा क्यू है, जैसे क्यू, क्यू फाइल का नाम कर दिया अपन ने वॉल्ट हाइफन पास। इसकी परमिशन चेंज कर दी सिक्योरिटी के लिए 600। ठीक है। तो अब आपको बार बार नहीं देना पासवर्ड, क्योंकि आप जो कमांड चलाओगे तो उसमें तो, जैसे अगर ये कमांड चलाओगे आप, ये वाली, तो पासवर्ड पूछेगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं बार बार पासवर्ड ना दूं, इसको कह दूं कि फाइल से उठा ले। तो बस यहाँ क्या लिख देंगे अपन, वॉल्ट हाइफन हाइफन, वॉल्ट हाइफन पासवर्ड हाइफन फाइल इक्वल्स टू वॉल्ट हाइफन पास लिख देंगे बस। तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, किससे उठा लेगा? फाइल से कहाँ गलती कर रहे हैं, हाई पासवर्ड फाइल फाइल इक्वल्स टू, सॉरी, फाइल इक्वल्स टू वॉल्ट हाइफन पास। अरे वॉल्ट हाइफन पास नाम की फाइल है ना, सिंपल सा है। उसको ये कह रहा हूँ कि जाके इससे फाइल पासवर्ड ले ले, अब बार बार मत पूछ मेरे से प्रॉम्प्ट पे। तो एंड तो अपने आप रीड कर लेगा वहां से वो। समझ में आया? तो ये कमांड भी लिख लो आप। ये सब चीजें आपको तभी आसान लगेगी जब आपको सारी चीज पहले की आती है। सर अगर आप, डिलीट करना है तो? हाँ वो मैं बताता हूँ। इसमें डिलीट का ऑप्शन भी है, डिक्रिप्ट का ऑप्शन भी है, दोनों ऑप्शन है। सर एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड है ना। तो एक तो इसके ऑप्शन होता है एनसीबल हाइफन वॉल्ट डिक्रिप्ट, डिक्रिप्ट और secret.yml। ठीक है, और इसको हाइफन हाइफन आउटपुट, आउटपुट इक्वल्स टू SIM सिंपल डॉट एम एल में डाल देते हैं, ऐसे ही टाइम पास के लिए। ठीक है। पासवर्ड देंगे तो कैट सिंपल डॉट एम एल में आपके यूजर नेम पासवर्ड आ गया। ठीक है। एक तो डिक्रिप्ट का ऑप्शन होता है, एक रीकी का ऑप्शन होता है, और इसका पासवर्ड डिलीट करने का भी ऑप्शन है, रुको बताता हूँ मैं। तो वैसे अपन अगर नहीं देख पा रहे तो एनसिबल हाइफन वॉल्ट और हाइफन हाइफन हेल्प लगा के चेक कर सकते हैं। ये क्रिएट आ गया, डिक्रिप्ट, एडिट, व्यू, एनक्रिप्ट, रीकी, हेल्प, और मेरे हिसाब से अपने को वो भी मिलेगा इसके अंदर। क्रिएट है, डिक्रिप्ट है, एडिट है, व्यू है, स्ट्रिंग है, रीकी है। ये ऑप्शन तो सारे देख ही लिए अपन ने। क्रिएट हो गया, व्यू आ गया, एनक्रिप्ट हो गया, रीकी आ गया, रीकी है। तो मेरे हिसाब से रीकी के अंदर अपन नल पास कर देंगे ना,
नल वैल्यू, तो वो पासवर्ड नहीं लेगा। करके देखते हैं, एक सेकेंड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? विकास, यस सर, यस। समझ में आ रहा है ना? तो यस मेरे सर। हिसाब से अगर अपन रीकी के टाइम पे नल पास कर देंगे ना, तो शायद पासवर्ड हट जाना नहीं चाहिए। नहीं तो एनसिबल हाइफन वॉल्ट के अंदर मैन खोल के देखना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे अपने को कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा। ये डिक्रिप्ट आ रहा है, एडिट आ रहा है, व्यू आ रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, आप लोगों का लेवल जिस दिन ये हो जाए ना कि मैन खोल करके पढ़ करके मैं क्वेश्चन कर दूंगा, तो मैं समझ लेना आपको लिनक्स आने लग गया। एग्जाम भी देने जाऊँ ना कोई, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक बच्चा ऐसा एग्जाम दे के आए कि कुछ भी नहीं, क्वेश्चन नहीं देख के जाऊंगा मैं एक भी, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मैन पढ़ूंगा वहां पे, हेल्प लूंगा वहां से, करके आऊंगा सारा क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर कहीं ना कहीं अपने को रीकी के अंदर मिल जाना चाहिए। एक बार तुम देखना विकास, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो वर्कआउट करेंगे फिर इस पे, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, तो कोई दूसरा बंदा क्या कहता था? सर मेरा तो पढ़ने में क्वेश्चन था, तो मैं एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहा था। उसके अंदर जो कोई इमेज पुल करता है ना अपन, हाँ, तो जो आपने क्वेश्चन दिए थे ना, उसके अंदर ओसीआई रजिस्टर वाली इमेज है, वो पुल नहीं होती। तो अगर उसको पुल करना है तो क्या कर रहे हैं? किनको पुल करना है? एक इमेज है ओसीआई रजिस्टर करके, कहाँ है वो? वो उस दिन प्रैक्टिस करवाई थी ना, एग्जाम प्रैक्टिस में। हाँ हाँ। तो उसमें क्वेश्चन था, उसके अंदर इमेज है, तो नहीं वो नहीं, पुल तो आप होगी देखो, नहीं। आप कॉमन सेंस लगाओ, मेरी बात सुनो। जैसे आपको लोकल प्रैक्टिस कराई जा रही है मान लो, तो वो एक डमी इमेज ले लिया, तो सपोज करो, तो उसका यूआरएल आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास यूआरएल है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन यूआरएल भी दो तरीके के होते हैं, प्राइवेट, एक तो होता है रजिस्टर्ड, एक होता है प्राइवेट, एक पब्लिक। अगर वो प्राइवेट इमेज है तो आपको वहां पे जाकर के अपना यूजर नेम आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा, फिर वो पुल करेगा ना। अगर वो पब्लिक इमेज है तो डाउनलोड कर लेगा। तो आपके डेफिनेटली ये इशू आ रहा होगा कि आपकी जो इमेज है वो प्राइवेट होगी। तो प्राइवेट इमेज, जैसे आप, मेरे को तो सिंपल सी बात है, आप एप्पल गूगल प्ले के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा दो, कर दो बिना उसके लॉगिन हुए, कर सकते हो क्या? तो अगर मेरे को वो करनी हो प्राइवेट इमेज, तो मैं किस हिसाब से लॉग इन करूँ? तो वो भी जो भी उसकी रजिस्ट्री है, यूजर नेम पासवर्ड डालो, उस रजिस्ट्री पे जाके अपना अकाउंट बनाओ। अगर रेडिट का है तो रेडिट आईडी, आपकी जो आरएचएन आईडी है, पासवर्ड है, वही आपका रेडिट की इमेज का यूजर नेम पासवर्ड है। पॉड में लॉगिन चलाओगे तो वहाँ दिख जाएगा आपको। तो पॉड में लॉग इन और ये रेडिट का आईडी डालूंगा, चल जाएगा? हाँ बिल्कुल, वही होता है, एक ही होता है रेडिट के अंदर, यही फायदा है। हर जगह एक ही यूजर नेम पासवर्ड डलेगा आपका। हम्म। ठीक है, कल मिलेंगे, कल इसको आगे बढ़ाएंगे अभी तो।